फ्रेंड्स, मैं आप लोग बताने जा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वर्ज गुणन विधि से हल की ज्ञात कीजिए। तो ये कह रहा है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हम कैसे चेक करते हैं। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट में। तो चलिए मैं फिर से एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। तो हम सबसे पहले ये होता है जो कंडीशन होता है, जब a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 है तो अद्वितीय हल है। दूसरा कंडीशन ये होता है जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है तो युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। जब तीसरा ये है कि जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2 है तो युग्म का कोई हल नहीं है। ये होता है। अब हम सबसे पहले तो अब इसको जब कैसे चेक करने के लिए हमें A1 चाहिए, B1 चाहिए, C1 चाहिए, A2 चाहिए, B2 चाहिए और C2 चाहिए। ये तो चाहिए ना हमें, तब ना चेक करेंगे। सबसे पहले ये मान फाइंड करना पड़ेगा हमें, A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये सब हमें फाइंड करना पड़ेगा, मालूम करना पड़ेगा, तभी इसमें जाके चेक करेंगे। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ फिर से एक बार कि हम कैसे चेक करते हैं। तो ये जो हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन हमारा ये इस रूप में है। इक्वेशन हमारा इस रूप में ax प्लस बी वाई प्लस सी ये रूप में है इज इक्वल टू 0। इक्वेशन हमारा ये रूप में है हमारा। तो ए के जगह पे यहाँ पर 2 है, बी के जगह पे 1 है छुपा हुआ है जो है, सी के जगह पे -5 है। तो इसी तरह से दूसरा इक्वेशन में भी है। तो हम इसको अगर हम A1 चाहिए तो हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे, 1 मान लिए। अब हमें A2 चाहिए तो इसको 2 मान लेंगे। अब हम समझते हैं, चलिए समझाते हैं आप लोगों को। ये 2 के जगह पे हम A1 मान लिए, इसको अगर A1 मान लेते, और ये 1 छुपा हुआ है, यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, इसको अगर B1 मानते हैं हम और इसको C1 मानते, तो इसको भी हम अगर A2 मानते, इसको B2 मानते, इसको C2 मानते अगर हम, तो ये आसानी से मालूम हो जाएगा हमें। तो चलिए हम मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा कि अगर हम सबसे पहले हल ज्ञात करेंगे, हम हल लिखेंगे, हल लिख देते हैं हम। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो वीडियो को आगे देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए वीडियो को नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है, सबसे पहला हम A1 लिखेंगे। A1 इज इक्वल टू 2 है, यहाँ पर 2 है ना। B1 इज इक्वल टू 1 है, B1 इज इक्वल टू 1 है और C1 इज इक्वल टू -5 है। तो इसी प्रकार F2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा और B2 इज इक्वल टू 2 दूसरा इक्वेशन में यहाँ पर, और C2 इज इक्वल टू -8 ये हो जाएगा। अब हम लिखेंगे तब क्या, किस रूप में, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 के रूप में हम लिखेंगे। तो हम लिखते हैं A1/A2 इज इक्वल टू क्या है, 2/3 है, तो 2/3 लिख दिए। B1/B2 इज इक्वल टू B1 की जगह पे 2 है, लिख दिए हम। C1/C2 लिखेंगे, C1/C2 -5/-8, -5/-8 है, हम लिख दिए। अब ये तो कटेगा, यहाँ पर सबसे पहले ये माइनस उड़ा देते हैं अगर हम, तो ये 5/8 हो जाता। तो क्या हो जाएगा, इसलिए तो ये पहले ही कंडीशन में हमारा फेल हो जा रहा है। तो ये बराबर नहीं है, 2/3 आ रहा है इसमें और इसमें 1/2 आ रहा है, मतलब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो ये इसमें देखते हैं, जब बराबर नहीं होता है तो हम लिख देंगे इसको सबसे पहले A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2, ये हो जाएगा। अब नॉट इज इक्वल टू है यहाँ पर A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2 है, तो अद्वितीय हल है। तो हम लिख देंगे इसलिए अद्वितीय हल है, इसलिए अद्वितीय हल है।
तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वर्ज गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो वर्ज गुणन विधि से अब हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो वर्ज गुणन विधि क्या होता है, चलिए अब उसको भी हम बताते हैं। तो वर्ज गुणन विधि ये होता है, एक्स जो है ना, एक्स, तो एक्स बाई जो होता है, तो ये होता है इस तरह से वर्ज गुणन विधि होता है, जो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमें। तो इसमें होता है b1/b2 c1/c2, वाई में होता है c1/c2 a1/a2, और वन में होता है a1/a2 b1/b2। मत इस ये सब को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हम फार्मूला मालूम होता है, ये फार्मूला मालूम होता है। तो इसी फार्मूला में हम पुट कर देंगे तो आ जाएगा। चलिए हम चेक कर लेते हैं फार्मूला सही है या गलत है। तो एक्स से यहाँ पर ऊपर में एक्स से एक्स लिख दिए, इसको b1 × c2 हो जाएगा, b1 × c2 है। उसके बाद माइनस हो जाता है, उसके बाद b2 × c1 ये सही है। तो y में भी इसी प्रकार हो जाएगा, c1 × a2 माइनस माइनस c2 × a1 इज इक्वल टू 1 में भी हो जाएगा a1 × b2 माइनस a2 × b2 है यहाँ पर। तो ये फार्मूला मालूम पड़ा हमें। तो जब वर्ज गुणन आया तो ये फार्मूला आया हमारा। तो इस फार्मूला में हम सिर्फ पुट कर देंगे, चलिए हम रख देंगे। तो वर्ज गुणन विधि से, वर्ज गुणन विधि से है न, तो यहाँ पर एक्स है, एक्स हम लिख दिए, चलिए एक्स लिख देते हैं हम। अब b1 × c2, अब b1 × c2, जो b1 × c2 यहीं पर देख लेते हैं हम, b1 × c2 किया है। चलिए b1 × c2, b1 की जगह पे 1 है तो हम 1 लिख दिए, इंटू c2, c2 की जगह पे c2 -8 है तो हम -8 लिख दिए। अब माइनस से यहाँ पर पहले से यहाँ पर माइनस है तो इसका माइनस हम लिख दिए। अब क्या है, b2 × c1, तो b2 हम लिख देंगे, b2 2 है, 2 लिख दिए हम, इंटू c1 क्या है हमारा, c1 -5 है तो -5 हम लिख दिए। इस तरह से हम लिख दें। अब y का आता है, y बाई ये लिख देंगे हम, y बाई क्या है, c1 a2, तो c1 की जगह पे -5 है तो -5 हम लिख दिए, इंटू a2 की जगह पे 3 है, 3 हम लिख दिए। माइनस से यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख देंगे, c2 a1 है, माइनस लिख दिए, c2 की जगह पे -8 है, -8 लिख दिए, इंटू a1 की जगह पे 2 है तो 2 लिख दिए हम। अब 1 इज इक्वल टू 1 बाई करके भी लिखना पड़ेगा हमें, तो 1/a1 × b2 है, तो a1 की जगह पे 2 है और b2 की जगह पर हमारा 2 है, लिख दिए। अब माइनस से माइनस लिख दिए, a2 b1 है, a2 b1 है, तो a2 की जगह पे 3 है तो लिख दिए, और b1 की जगह पे 1 है तो इसको भी हम लिख दिए। अब इसको हल करेंगे हम, x बाई ये क्या हो जाएगा, 1 × -8 तो -8 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा, और 2 × 5 10 हो जाएगा। अब इज इक्वल टू y बाई -5 × 3 तो -15 हो जाएगा। ये माइनस मिलके प्लस बन गया, और 8 × 2 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 बाई ये 2 × 2 4 हो जाएगा, -3 × 1 3 हो जाएगा। तो ये अब बना हमारा x बाई ये घट के 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये y बाई घट के नीचे पर 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/1 हो जाएगा घट के। अब हम करेंगे क्या, एक बार x/2 इक्वल टू 1/1 लेंगे हम। एक बार हम क्या लेंगे, x/2 इक्वल टू 1/1, अरे एक बार क्या लेंगे, y/1 इक्वल टू 1/1। तो इस तरह से हम करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, वर्ज गुणन विधि बोल रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 1 × x x होता है, इक्वल टू है तो इक्वल टू लिख दिए हम, 2 × 1 2 होता है, तो x का वैल्यू 2 आया हमारा। y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y आएगा,
इज इक्वल टू 1 इंटू 1 1 होगा। तो जो वैल्यू आया हमारा x इज इक्वल टू 2 आया और y इज इक्वल टू 1 आया, यही हमारा आंसर होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी।